अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आजकल हालिया हालात में हमने एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है, वो ये की है कि कोई भी पुलिस का एक डाला वगैरह आता है, किसी भी शॉप के पास आके रोकता है और कहता है कि आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो आए आप हमारे साथ आएँ। और वो उनको ले जाते हैं और बेजा उनको हरासा किया जाता है। तो आज मैं और मियाँ अब्दुल मतीन साहब बैठे हुए थे, एक एक्ट हम पढ़ रहे थे। हम ये जानना चाह रहे थे क्या इनके प्रोटोकॉल्स हैं, क्या इनको एक्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो इस हवाले से आज मैं पूछते हैं मियाँ साहब, क्या हाल चाल है, आप ठीक है? अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर जी, हमारे हालात तो बेहतर ही रहने हैं। उसकी वजह यह है कि हम वकील हैं। हाँ, कोई भी गैर कानूनी हरकत हमसे करने से पहले ना कोई भी बंदा 10 मरतबा सोचता है। एग्जैक्टली। हालात उनके खराब हैं जिनको कानून नहीं पता। आज इस वीडियो के तवासुल से आपके हालात ठीक होने लगे। उसकी वजह यह है कि पहले कभी भी क्या होता था कि कोई भी पुलिस वाला, कोई भी डाला किसी भी थाने से आपकी दुकान पर, आपकी फार्मेसी पर, आपकी शॉप पर, ज्वेलरी शॉप पर, कोई बैंक, कोई इंस्टीट्यूशन पर आकर गाड़ी रोकता था और रोककर कहता था कि ਤੁਹਾਡਾ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ कैमरे नहीं लगे हुए, आओ डाले च बवो थाने चलिए। लोग बड़े डर जाते थे। रुपया 5,000 10,000 रुपया कट के फड़ाया है, एसआई साहब, सब इंस्पैक्टर साहब तुसी फड़ो, ताड़ी मेहरबानी सानू तंग ना करो। जो नहीं पकड़ाता था उसको कहते थे कल तेनों असी चुक के थाने ले जाना है, और वाकयातन वो उठा के थाने ले भी जाते। ले जाने के बाद वो कहते हैं कि जी तुसी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा होया, ताड़े उत्ते असी पर्चा पाना है। लोग डर जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये मैंने एक एक्ट निकाला जो पुलिस वाले आपको हरासा करते हैं। इस एक्ट को लेकर मैं इस एक्ट को वाजिया करना चाह रहा हूं। ये एक्ट है पंजाब सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 2015। इस एक्ट से पहले 1999 में एक एक्ट चलता आ रहा था जिसको हम कहते थे सिक्योरिटीज ऑफ शॉप एक्ट। यस। उस एक्ट के अंदर जो चीजें थी वो तो हो गई वॉइड जैसे ये नया एक्ट आया। इस एक्ट के आने से पहले सदर ने ऑर्डिनेंस पास किया 2015 में। उस ऑर्डिनेंस की इंप्लीमेंटेशन के बाद ये एक्ट आ गया पूरे पंजाब में इंप्लीमेंट होने के लिए। इसके अंदर मैं आपको ऐसी चंद चीजें बताऊंगा कि इंशाअल्लाह अजीज आइंदा कभी भी कोई डाला पुलिस वाला आपके पास, आपकी दुकान के बाहर आकर खड़े होता और आपको कहता है कि जी कल सिक्योरिटी गार्ड रखना है या सीसीटीवी तुसी कैमरा लाने ने, वरना असी तुहानू चुक के ले जाएंगे, मेरे दोस्तों आप इंशाल्लाह इस वीडियो के तवासे से उनको जवाब देने के काबिल हो जाए। यह एक्ट है 18 मार्च 2015 में। इस एक्ट के अंदर चंद चीजें बताई गई। 30 ऐसी शॉप्स हैं, इलाके हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट्स का नाम दिया गया, जिसके अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें रिलीजियस प्लेसेस हैं, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई फर्म है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई Schools शॉप है। है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसमें शामिल हो गए, फार्मेसी आ गई, बैंक आ गया, ज्वेलरी शॉप आ गई। इसके अलावा कोई भी एनजीओ है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर कोई वर्किंग हो रही है, उसको इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे दिया। उसमें एक मजीद काम कर दिया कि एक कमेटी बना दी गई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को खत्म करने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं डिविजनल लेवल पर, जिसको हेड करेगा एक बंदा। उस बंदे की अथॉरिटी क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर यानी डीसीओ। यानी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डीसीओ एक कमेटी बनाएगा। उस कमेटी के अंदर उस इलाके के जो ट्रेड करते हैं, ताजर हैं, उनमें से भी 2 नुमाइंदे होंगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक 16 ग्रेड का अफसर होगा। उसमें स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होंगे यानी पुलिस ऑफिसर्स होंगे। और ये सब मिलकर एक कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे जिसका मकसद ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट्स में कौन कौन से इलाके हैं जहां पर टेररिज्म हो सकती है, उन इलाकों को वल्नरेबल करार दे दिया जाए। इसलिए इस एक्ट का नाम रखा गया दी पंजाब सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट। इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट नहीं, वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट। इसका मतलब हर दुकान, हर हॉस्पिटल, हर फार्मेसी पर टेररिज्म का खतरा नहीं है। सिर्फ वहां पर जहां पर खतरा है उनको वल्नरेबल बना दिया गया। वल्नरेबल जब जहां पर चीजें आ गई, उसके लिए चंद रूल्स बना दिए गए कि अगर कोई दुकान, कोई फार्मेसी वल्नरेबल करार दे दी जाती है तो वहां पर आपको चंद चीजें फराहम करनी पड़ेंगी। जैसे कि सीसीटीवी फुटेजेस वहां पे होनी चाहिए, आपका फिजिकल और टेक्निकल सिक्योरिटीज होनी चाहिए यानी सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, या कोई इस तरह की सूरत हाल है जो कमेटी आपको बताती है वो आपने पूरी कर रही है। लेकिन तरीकेकार बड़ा वाजिया कर दिया गया। तरीकेकार बताया गया
सेक्शन 3 के अंदर कमेटी के बारे में बताया गया, सेक्शन 4 में बताया गया कमेटी के फंक्शंस क्या हैं जो मैंने बता दिया, सेक्शन 5 में बता दिया कि कौन कौन सी स्टैब्लिशमेंट वल्नरेबल है जहां पर खतरा है टेररिज्म का। सेक्शन 6 के अंदर बताया गया एडवाइस ऑफ कमेटी कि कमेटी अगर पता लगती है कि कोई वल्नरेबल स्टैब्लिशमेंट है तो कमेटी वहां पर एडवाइस भेजेगी, उनको पहले ओरल एडवाइस जाएगी कि भाईजान तुहाडी दुकान च ना सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए, तुहाडी दुकान च सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। फिजिकल प्रोटोकॉल जो है वो कंप्लीट पहले एडवाइस दे दी। एडवाइस देने के बाद 2-3 सेक्शंस हैं, मैं वो बताना चाहूंगा। सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक प्लेसेस, इंस्पेक्शन बाय पुलिस। पुलिस आकर इंस्पेक्शन करेगी। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर वाजे हो जाता है कि वो एरिया वाकई वल्नरेबल है तो वल्नरेबल होने के बाद सेक्शन 10 के मुताबिक वार्निंग देगी। अब पुलिस वाले करते क्या हैं कि लो जी कल तो गार्ड होना चाहिए, अगर गार्ड ना है तो चुक के बहा के ले जाना विदाउट एनी डिवाइस, Yes. विदाउट एनी वार्निंग। यस। पुलिस की इंस्पेक्शन जो है वो सबसे पहले रिटर्न फॉर्म में कमेटी में जाएगी। यानी मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई फार्मेसी है, फार्मेसी में इंफॉर्मेशन देने से पहले उसकी जो रिपोर्ट है कहां जाएगी? कमेटी में। कमेटी में जाने के बाद उसकी जो वार्निंग है रिटर्न फॉर्म में, ओरल नहीं, रिटर्न फॉर्म में वार्निंग जो है सेक्शन 10 के मुताबिक इसको जाएगी दुकान में। अगर आपको कोई पुलिस वाला रिटर्न वार्निंग नहीं देता तो आप उसको कहें सर आप रिटर्न फॉर्म में हमें वार्निंग दे दें, हम इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। वो चौंक जाएगा आपको ये कानून किसने बता दिया, क्योंकि रिटर्न वार्निंग के बगैर कोई एक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, रिटर्न वार्निंग लेने के बाद आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपने काम करना। ये नहीं कि कल कर लो, आपको कोई 10-15 दिन का मार्जिन मिलेगा कि यार आप अपने सीसीटीवी फुटेजेस कंप्लीट करें या अपना सिक्योरिटी गार्ड रखें। वो भी उस सूरत में जब आपका एरिया वल्नरेबल शो हो जाता है। वार्निंग पर जब आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी सील होगी, उठा के फिर भी कोई नहीं लेके जा सकता आपको। क्या होगी? प्रॉपर्टी सील कर दी प्रॉपर्टी जाएगी। सील होगी। अच्छा, ये सेक्शन 10 और जो सेक्शन 11 है, उसके बाद सेक्शन 12 बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपील। अगर आपको लगता है कि आपकी जगह वल्नरेबल नहीं है, आप एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक ऐसे बाजार में दुकान चला रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी के इतने खदशात नहीं है, तो आप 3 दिन के अंदर रिटर्न वार्निंग जो सेक्शन 10 में मिली है उसके 3 दिन के अंदर अंदर आप डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को आप अपील भेजेंगे कि जनाबे वाला आप हमारा एरिया आकर विजिट करें, हमारे एरिया तो वल्नरेबल है ही नहीं। और अगर वो अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका जो लिस्ट में नाम आया हुआ लिस्ट से नाम निकल जाएगा। इसका मतलब आपको कोई गार्ड रखने की जरूरत नहीं, आपको कोई हरासा नहीं करेगा। हाँ, आपको वार्निंग भी आई, वार्निंग के बाद आप अपील में भी नहीं गए, अपील के बाद आपकी दुकान सील हो गई, उसके बाद आप दुकान दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं, फिर सेक्शंस बड़ी सख्त हैं। उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। पेनल्टी कितनी है? 6 महीने की कैद है और कम से कम 50,000 जुर्माना है और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख जुर्माना। राइट? अच्छा, उसमें भी रूल ये बना दिया कि अगर आपको आपके ऊपर सेक्शन 10, 11 या 12 के मुताबिक कोई कार्रवाई होगी है ना, आप अगर अपनी अंडरटेकिंग दे देते हैं रिटर्न फॉर्म में, किसको? कमेटी को, और कमेटी को कह देते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ये 10 दिन या 15 दिन के अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट कर दूंगा, वो उस बुनियाद पर भी आपको छोड़ने के हकदार हैं, ऑथराइज्ड हैं। राइट? अच्छा, मान लीजिए वो नहीं करते तो कग्निजेंस जो है वो सेक्शन 15 में आ गई। ये टोटल 21 सेक्शंस का छोटा सा एक्ट है, मैं चाहूंगा आप सब पढ़ लें। सेक्शन 15 के अंदर कग्निजेंस आ गई। कग्निजेंस का रूल है कि आपने पेनल्टी देखनी है और पेनल्टी के लिए सेक्शन 10, 11, 12 और 13 वाजे हो गई। जब तक आपको रिटर्न वार्निंग नहीं आई, जब तक उस रिटर्न वार्निंग के पीछे जो नोटिस है वो पीछे कमेटी को नहीं गया, जब तक कमेटी ने आपको सील नहीं किया, जब तक आपने अपील के राइट को अपना यूज नहीं किया, तब तक कग्निजेंस बनी नहीं। ये नहीं कि आपने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा था तो पुलिस आपको अचानक उठा के ले जाएगी, नहीं। पुलिस सबसे पहले क्या करेगी? पुलिस सबसे पहले आपको रिटर्न जो है वो वार्निंग सबसे पहले आपकी जगह को वल्नरेबल करार देगी। वल्नरेबल करार देने के बाद कमेटी को रिपोर्ट भेजेगी, कमेटी से ओके करवाने के बाद आपको एक रिटर्न नोटिस आएगा, रिटर्न वार्निंग के बाद आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। टाइम पीरियड पर अगर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करते तो आप पहले अपील में चले जाएं, अपील पर अमल दरामद नहीं होता तो आपने उसको प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी दुकान जो है वो सील हो जाएगी या वो जो एरिया वो सील हो जाएगा। इसके बाद बनती है कग्निजेंस। ठीक है। कग्निजेंस
का मतलब है कि पुलिस अब आपको उठा के ले जा सकती है और इसके ऊपर आपकी ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, हालांकि बेल इसमें हो जाती है। और इसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मजिस्ट्रेट के पास चलेंगे, और मजिस्ट्रेट के बारे आप बेहतर जानते हैं, मजिस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट। उसके बाद आ गया कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आप 50,000 रुपए देकर छूट सकते हैं, अंदर भी नहीं रहना पड़ेगा आपको पुलिस उठा के ले गई, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, 50,000 रुपए दें, आपका ऑफेंस है, वो कंपाउंड हो गया। अच्छा जी, जमानत तो छोड़ें, मचल का तो चले, वो बात की बात है ना कि आप जमानत पर आओगे, आप 50,000 मौके पर दें, अपना फाइन पे करें, आप छूट गए, देन यू आर गुड टू गो। ओके, राइट, आपकी सजा पूरी होगी। अच्छा, अब सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये मैं 4-5 सेक्शंस पढ़ना चाहूंगा। बार ऑफ जुरिडिक्शन। अगर आपको कोई वकील ये कहता है कि तानू कोर्ट तो स्टे लिया देंगे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वो एक्ट है, ये पाकिस्तान के अंदर अगर 2200 के करीब कानून है, कितने कानून? 2200 के करीब। 2200 के करीब अगर कानून है तो कोई मेरा ख्याल कोई 50 के करीब कवानीन ऐसे हैं जहां पर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं, और ये उनमें से एक कानून है। कोर्ट को कह दिया गया कि कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपने अपील भी करनी है तो किसको करनी है? डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को, राइट। आपके पास जितने भी इख्तियारात हैं वो कहां पर हैं? कमेटी के पास। अच्छा, फिर कमेटी ने क्या करना है? एनुअल रिपोर्ट देनी है पंजाब असेंबली को। पंजाब असेंबली की जो रिपोर्ट है वो नहीं, कमेटी रिपोर्ट देगी पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट देगी असेंबली में हर साल के अंदर, मई जून के महीने में। और उसके बाद बता दिया गया कि जितने भी बाकी कवानीन है ये उन तमाम कवानीन के अंदर ऐड हो गया, यानी अब ये इंप्लीमेंटेड फॉर्म में आ गया। और जो पुरानी एक्ट्स हैं वो रिपील हो गए। पुराने एक्ट्स के रिपील होने के बाद इस एक्ट की अहमियत में हो गया इजाफा। सर ये है पूरा एक्ट। इसका मतलब है कि अब कोई भी आपके एरिया में आता है और आपको उठाने से पहले कम से कम आप एक उसको वीडियो ये दिखा दें कि सेक्शन 10, 11, 12 और 13 को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होना पड़ेगा, तब जाके कॉग्निजेंस बनेगी, राइट। अगर आपको रिटन वार्निंग नहीं आई और रिटन वार्निंग से पहले अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट वल्नरेबल नहीं करार दी गई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होता कि अब मजे वाली अगली बात बताता हूँ। बुढ़ा साहब, होता ये है कि पुलिस को पता है कि इस एक्ट का फायदा बड़ा है, लेकिन इस एक्ट के मुताबिक एफआईआर करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो आप किसी जगह को वल्नरेबल करार देंगे, फिर आप कमेटी को रिपोर्ट देंगे, कमेटी को रिपोर्ट देने के बाद वो वल्नरेबल जब हो जाएगी तो आप रिटन वार्निंग देंगे। रिटन वार्निंग के बाद उसके अपील के राइट भी हैं। अपील का राइट वो एक्सेप्ट नहीं करता तो 3 या 4 दिन बाद उसकी दुकान में लोग आएंगे, उससे या तो फिजिकल अंडरटेकिंग लेंगे या दुकान सील कर देंगे, उसके बाद जाकर कहीं कॉग्निजेंस बनती है, राइट। पुलिस वाले क्या करते हैं? बंदा उठा के ले गए, अब उनको पता है कि सिक्योरिटी वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक पर्चा नहीं काट सकते। अब वो क्या करेंगे? साउंड सिस्टम डाल देंगे, 90-91 डाल देंगे, आपके ऊपर कोई पब्लिक न्यूसेंस या प्राइवेट न्यूसेंस डाल देंगे, या चर्च भी डाल सकते हैं, जो कि मुश्किल नहीं है ना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके ऊपर कभी भी कुछ भी डाल दिया। अब उसका हल ये है कि मेरे दोस्तों, जब आप जिम्मेदार सिटीजन हो जाते हैं, मैं तमाम दोस्तों को हर वीडियो में एक ही लेसन देता हूं, अपने इलाके में एक वकील का नंबर आपके पास होना चाहिए। कभी कोई मसला हो फौरी कॉल करें, सर ये पुलिस वाले आए हैं हमें तंग कर रहे हैं, बताइए क्या करना है। वकील आपको इतने इशू से बचा लेगा, आपकी सोच होगी। और ये पुलिस वालों को 36 का आगरा सिर्फ बुकला देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के तवासु से आपने बहुत कुछ चीजें लर्न की होंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।